शिव जी बोले अभी तो जिंदगी पड़ी है, कन्या बड़ी होगी, पढ़ेगी, विद्याध्ययन करेगी, कुछ सीखेगी, करेगी, तब तो विवाह होगा। अब इतना समय किसने देखा है? देव ऋषि नारद जी बोले घड़ी आपने बनाई, पल आपने बनाया, समय आपने बनाया, लोग आपको काल अधिपति महाकाल कहते हैं। जब घड़ी तुम्हारी, समय तुम्हारा, कंपनी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, कब होगी, कब विवाह होगा? तो शंकर भगवान बोले ये फालतू की बात छोड़ो, ये सोचो कि सती जन्मी है तो मरेगी कब। इतने में देव ऋषि नारद बोले बस भोलेनाथ आप काल अधिपति हो ना, आपको सब मालूम है कि व्यक्ति का जन्म कब होता है और वो मरेगा कब, तो शिव जी ये बताने की जरूरत क्या है? शंकर भगवान बोले बस 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 ठीक है, ठीक है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह कर दिया। 27 कन्या, उसमें जो रोहिणी थी वो बड़ी सुंदर थी और चंद्र उस रोहिणी पर बहुत प्रेम रखते थे, बहुत प्रेम। 27 कन्याओं में चंद्र का जो प्रेम था वो रोहिणी पर ज्यादा था, बाकी की किसी कन्या पर चंद्र का प्रेम नहीं था। सारी की सारी कन्याएं दक्ष प्रजापति के पास आ गई। पिताजी गले लग गए, आंखों से आंसू बहने लगा। बेटी अगर बाप के गले, तब कहा पिताजी तुम्हारे दामाद केवल एक को ही चाहते हैं, हमारी ओर तो निगाह उठाकर भी नहीं देखते। बुलाया चंद्रदेव, ससुर ने बुलाया दामाद को। सुनो जमाई साहब, आप हमारे दामाद हो, जमाई हो, आपको समझा रहे हैं। 27 बेटियां आपके साथ में ब्याही है, 27 ही बेटी का आदर आपको करना चाहिए, 27 ही बेटी का आदर और सम्मान आपको करना चाहिए, 27 बेटियों के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए। 27 जो बेटियां हमने आपको दी है, हर बेटी के साथ आपको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। ये ससुर का फर्ज है कि वो एक बार दामाद को समझा दे, एक बार समझाए। एकदम कोई भी बात कहो ना तो एकदम गुस्से में मत कहो कि किसी को एकदम जरा सा तुमको किसी ने आके कहा कि बेटी ने आके आंख में आंसू भर के रोई और उसने कहा कि मैं तो इतनी दुखी इतनी दुखी इतनी दुखी, और बेटी ने जैसे ही कहा और उतना ससुरा जी तो तलवार खींची और यूं टूट पड़ा। कहाँ है फोन लगा? अभी फोन लगा, और जो फोन लगाया और जो बकना चालू करा, देसी और विदेशी सब बक दी। अब बताओ, संबंध जुड़ रहा था और उल्टा, अरे बोलो तो जम के टूट गया और टूट गया। पर दक्ष प्रजापति ने ये गलती नहीं करी। दक्ष प्रजापति ने तो दामाद को समझाया, जमाई को बताया कि देखो तुम ये गलती कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये सही करना चाहिए, तुम सबके प्रति प्रेम रखो। चंद्र ने कहा जी पिताजी, जी दक्ष प्रजापति अब गलती नहीं होगी, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, अब गलती नहीं होने दूंगा, पक्का वचन देता हूं मैं आपको, वचन। वचन दे दिया। चंद्र चले गए। 4 दिन तक चंद्रदेव ने जितनी कन्याएं थी सबके प्रति प्रेम रखा। 5वें दिन फिर रोहिणी के प्रति प्रेम रखा तो अब वापिस कन्याएं आई और आज पिता के गले लगकर फिर रो दी, फिर रो दी। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 50 बार विचार करना तब किसी को देना। लड़का तुम्हारी बेटी के लायक हो तो बेटी का विवाह उसके साथ करना। गाय ब्राह्मण के घर में रखने की जगह हो
तो ब्राह्मण को दान देने। लक्ष्मी किसी ऐसे के कटोरे में मत डाल देना कि वो पैसा लेकर जाए और शाम को मदिरा की दुकान पर या मांसाहार में या वेश्यावृत्ति में लगा दे। मांगने तुम्हारे पास में आए। एक प्रसंग कहना चाहूंगा। अभी अभी तो खैर बंद हो गए। ट्रेन में स्लीपर कोच में छोटे छोटे से बच्चे आते थे, आप लोगों ने भी देखा होगा। कपड़े उतारते हैं, कपड़ा निकाला और बच्चों ने ट्रेन में पोछा लगाना चालू कर दिया, कचरा बीना, बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद आपके पास में आए, हाथ फैलाया, आपने पर्स खोला, उसमें से 1 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया निकालकर तुमने उस कपड़े से पोछा लगाने वाले के हाथ में दे दिया। जब गवर्नमेंट ने, रेलवे विभाग ने पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले सब रख रखे हैं, तो तुझे पोछा लगाने किसने बुलाया? तुमने रुपया निकाल कर दिया। वो लड़का अगले स्टेशन पर उतरकर कोई नशे की सामान लेकर आया, उसने कपड़े में उसको बांधा और दिन भर सूंघता रहा। नशे में इतना डूब गया कि एक दिन वो लड़का किसी ट्रेन की चपेट में आया और वो मर गया, या कहीं कूद गया, मर गया। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, तो तुम्हें भी ऊपर जाकर नरक तो भोगना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे गुरुजी हमने तो उसके अच्छे के लिए दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटी को ब्याहने से पहले पता करो लड़का उसके लायक है, परिवार उसके लायक है, कुटुंब उसके लायक है, तो दीजिए। गाय दान करने से पहले 50 बार विचार करो, ब्राह्मण के पास में गाय को रखने की जगह है, भूसा घास चारा रखने की जगह है, गाय भूखी तो नहीं रहेगी। और लक्ष्मी देने से पहले 50 बार विचार करो कि जिस भिखारी के कटोरे में डाल रहे हो, जिस भिक्षुक के कटोरे में डाल रहे हो, कहीं ये भिखारी उस पैसे को ले जाकर भोजन करे तो ठीक है, पर ये भिखारी अगर उस पैसे को ले जाकर मदिरा की दुकान पर खड़ा होता है, मांसाहार करता है, मदिरा पान करता है, वेश्यावृत्ति करता है, नशे में अगर वो पैसे को लगाता है, तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। कन्या दान करने वाले को, अगर बेटी गलत जगह चली जाए तो कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता है। गाय गलत जगह चली जाए तो गौदान करने वाले को रोना पड़ता है। और लक्ष्मी भिखारी के कटोरे से निकलकर मदिरा की दुकान पर जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। इसलिए 50 बार विचार करो, क्या सही जगह जा रही है? सही जगह जाए तो दो, नहीं तो बिल्कुल मत दो। थोड़ा बचाने का प्रयास। इस व्यासपीठ से एक निवेदन करना चाहूंगा। बड़े बड़े बहुत विद्वान से विद्वान लोग भारत की भूमि पर बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा। इस हरिद्वार की हर की पौड़ी शिव महापुराण की कथा से मैं बड़े अहदे पर बैठे हुए लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो संत का चोला पहनकर, साधु का चोला पहनकर, जोगी सन्यासी का चोला पहनकर, तपस्वी का चोला पहनकर अगर भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा मांगने के बाद अगर वो मदिरा पीते हुए दिखते हैं, तो सबसे पहले उनका चोला उतरवा देना चाहिए। सबसे पहले धर्म को बचाने का प्रयास करना चाहिए। आज सबसे ज्यादा अगर दुख की बात आती है तो दुनिया के लोग इस सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, नष्ट करने में लगे हुए। आपने पैसा दिया, वो चोला पहनकर खड़े थे और मांग लिया, अगले दिन वो चले गए, मदिरा की दुकान पर पहुंच गए और पी के पड़े हुए हैं और चोले को बदनाम कर रहे हैं। वो नहीं चलना चाहिए। तीर्थों में तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीर्थों में बहुत, प्रत्येक तीर्थ में यह चीज का बिल्कुल स्मरण होना चाहिए। कितने बड़े बड़े आश्रम बने हैं साहब हरिद्वार की इस नगरी में।
मैं बड़े बड़े संतों को, साधुओं को, तपस्वियों को, साधुओं को, सन्यासियों को, संतों को इस हरिद्वार की पावन धरा से नमन करता हूं। इतने बड़े बड़े आश्रम बने और सारे आश्रमों में सब व्यवस्था है कि कोई संत भूखा ना रहे, कोई साधु भूखा ना रहे, कोई तपस्वी भूखा ना रहे, सब आश्रमों में व्यवस्था है। उसके बाद भी अगर आप संत का चोला पहनकर भिक्षा मांगते हुए दिखते हो तो उसमें हमारा सनातन धर्म की हंसी उड़ती है, उसमें थोड़ा सा हास्य व्यंग बन जाता है। थोड़ा सुधरिए, सवारिए, अपने जीवन को थोड़ा सा सवारिए। और फिर निवेदन करूंगा जीजियों आप सबसे, भगवान ने आपको धन दिया है, खूब दान करो, मैं मना नहीं करूंगा। तुम्हारा मन पड़े वहां दान करो, मना नहीं करूंगा। पर एक बात जरूर कहूंगा कि अगर कोई भूखा है उसको भोजन करा दो, पानी की जरूरत है पानी पिला दो। अगर पैसा दे रहे हो तो पहले परख करना, कहीं ये शाम को जाकर मदिरा तो नहीं पिएगा, तब दे दो तो मुझे चलेगा, मुझे चलेगा, पर गलत जगह ना जाए। दक्ष प्रजापति ने बुलाया अपने दामाद को, वापिस बुलाया और दामाद को बुलाकर कहा, चंद्रदेव एक बार आपको समझा चुका हूं, दूसरी बार फिर समझाया, आप माने नहीं। आज ये दक्ष प्रजापति तुम्हारा ससुर तुम्हें श्राप देता है, तुम्हारी काया का रोग हो जाए और तुम्हारा शरीर, तुम्हारी काया बेकार हो जाए। जिस काया का तुमको अभिमान है, जिस काया का तुमको अहंकार है, तुम्हारी वो काया बेकार हो जाए। चंद्र आंख से आंसू बहाता रहा। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति के चरण पकड़ लिए, मैं आपकी बेटियों का पति हूं, क्षमा कर दो। नहीं माने, चंद्र रोते रोते चले गए। कई दिन चंद्र को रोते रोते निकल गया, शरीर चंद्र का गलने लगा, बेकार होने लगा, टपकने लगा। तब देव ऋषि नारद ने देखा, नारद जी संत है, साधु है, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक। जो संत होता है, असली जो संत होता है, वो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाता है। गुरु नानक देव जी एक बार अपनी माता जी के साथ में जा रहे थे और गुरु नानक देव जी ने अपनी माता से कहा, मां, ओ मां, मां। नानक देव जी की मां ने पूछा, नानक क्या बात है? मां, ये कोई बैठा है और बैठा है और बहुत देर से ये भिक्षा मांग रहा है, इसके पास में कुछ नहीं, मेरे पास में कुछ रखा है, मैं इसको दे दूं? मां ने कहा, जी नानक जाओ दे दो। नानक ने उनको जो रोटियां रखी हुई थी, टिक्कट रखी हुई थी, वो दे दी। उसने खाया। उसने नानक देव जी से मांगा क्या, कि नानक देव जी से क्या कहा, वो छोटे से नानक से क्या कहा? मेरे जैसे ना जाने कितने होंगे जो भूख से बिलखते होंगे, उनका अन्न का भाग क्या नानक आप हर जगह पर जाकर दे सकते हो? नानक देव की आंख में से आंसू बहा तो मां ने अपने पल्लू से पोंछ कर कहा, नानक तू रो रहा है? अभी तो तू भोजन देकर आया और अब क्यों रो रहा है? नानक कहते हैं, मां अगर ये शरीर रहा तो एक बात तो कहूंगा कि मृत्यु लोक में कोई भूखा ना सोए, उसका प्रयास ये नानक देव कर रहेगा, उसका प्रयास। और आज गर्व होता है, बड़ा गर्व महसूस करता हूं मैं सिख समाज पर, जो गुरुद्वारों में कोई भूखा चले जाता है तो बिना भोजन के वापिस नहीं आता, भोजन कर कर ही आता है। आज गर्व महसूस होता है, ये सब सोचो कि कोई भूखा तो नहीं आ रहा। 7 जात का आदमी एक जाजम पर बैठकर भोजन करता है,
उसकी गर्वता होना चाहिए कि गुरु नानक देव ने ये चालू कर दिया कि कोई भूखा ना सो, आओ आओ और जाओ। प्रसन्नता होना चाहिए। चंद्रदेव की काया का रोग हो गया, चंद्रदेव की काया टपकने लगी, और चंद्रदेव की काया जब टपकने लगी, गिरने लगी, आंख से आंसू बह रहे थे। नारद जी ने देखा, क्यों घबराते हो, शंकर की आराधना करो। शिव की आराधना करी, बस शंकर की आराधना करी है और शंकर भगवान प्रकट हो गए। मांगो चंद्रदेव क्या चाहिए। चंद्रदेव कहते मेरी काया गिर रही है। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो चंद्रदेव, तुमने इस समुद्र के तट पर बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करी है, मैं तुम्हारी काया को ठीक कर देता हूं। और चंद्र की काया ठीक हो गई। चंद्र की काया ठीक हो गई। देव ऋषि नारद पहुंच गए दक्ष प्रजापति के घर। अब हुई शुरुआत रिश्तेदारी में दुश्मनी की। अब शुरुआत हुई है। श्रीमन, अरे बोलो तो नारायण। दक्ष प्रजापति बड़े प्रसन्न में बैठे हुए थे। नारद जी ने देखा क्या बात है, बहुत प्रसन्न दिख रहे हो। दक्ष प्रजापति कहने लगे अब मेरी बेटियों को देखकर मुझे खुश हूं। मैंने अपने दामाद को श्राप दे दिया कि उसकी काया का रोग हो जाएगा। नारद जी ने कहा तुमने श्राप दिया, काया बेकार भी हो गई, पर शंकर भगवान तो दयालु है, कृपालु है, करुणा के सागर है, उन्होंने उनको ठीक भी कर दिया। सिंहासन पर बैठे थे दक्ष प्रजापति, उठ के खड़े हो गए। नारद जी बोले श्रीमन नारायण क्या बोल रहे हो। नारद जी बोले सत्य बोल रहे हैं, पता कर लीजिए। अगर यह बात सत्य हुई नारद, तो सती का ब्याह नहीं कर, सती का विवाह नहीं करने वाले। बिना माचिस का माचिस था। कौन? हमारे देव ऋषि नारद बिना माचिस की आग लगा देते थे। उधर जाके पहले उसका शरीर सही करवा दिया और इधर आके आग लगा दी कि इनने सही कर दिया। बहुत बहुत बड़ी आफत है महाराज जी, बहुत बड़ी, बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती। कई बार एक सास ने बहू से कहा बहू बहुत दिन हो गए दी, थोड़ा सा मालपुआ बना ले। बहू ने मालपुआ बनाया, 7 मालपुए बने। 7 मालपुए लेकर बहू आ गई और बहू ने आकर कहा मां मालपुए बन गए, मेरा मन करता है मां बहुत जोरदार मालपुए बने हैं। आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार मालपुए खाए? सास ने कहा मैंने तो खूब खाया, देसी घी का खाया अपने पिताजी के घर में। हो जब तुमने इतना खाया है तो एक काम करो, 3 तुम खा लो, 4 में खा लो। सास ने मन में सोचा कितनी चतुर है ये पूना वाली, इतनी चतुर कि 3 में। इतने में सास बोली रे बहू हमारा तो जिंदगी का आखिरी समय चल रहा है, कब मरी जाऊं किसको मालूम, इसलिए 4 में खा जाऊं, 3 तू खा। अब दोनों में झगड़ा हो गया। इतने में सास बोल दी भगोनी से ढाक के रख दे, जो पहले बोलेगी वो 3 खाएगी, जो नहीं बोलेगी अरे बोले जम के 4 खाएगी। दोनों ने बात करना बंद कर दिया, मालपुआ ढक के रख दिया और सास गई तो बाहर का दरवाजा लगा के आ गई, क्योंकि सास को मालूम था मेरी पड़ोसन आएगी बात करने के लिए, बात करने आएगी तो बोलना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा तो 3 खाना पड़ेगा। तो इसने दरवाजा लगा दिया, पड़ोसन वापिस चली गई। अब दोपहर हुआ, दोनों बात नहीं करे, शाम हो गई बात नहीं करे, रात हुई तो इन्होंने अपना अपना पलंग लगाया, खटिया और चद्दर ओढ़ के सो गई। इन्होंने कहा शाम को पति आएगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा तो जो दरवाजा खोलने जाएगा वो बोलेगा तो 3 खाना पड़ेगा। इन दोनों ने चद्दर ओढ़ के और सो गए। शाम को दोनों के पति आ गए, दरवाजा बजाया, आवाज दी, इनने दरवाजा नहीं खोला। ये सोचे ये जाए, ये सोचे ये जाए, दोनों नहीं गई तो मोहल्ले के लोग आ गए, आंख में आंसू भर कर
रोते रोते बोले, दोनों की आवाज नहीं आई दिन भर से, दोनों की नहीं आई, हमको तो कुछ गलत लग रहा। इतने में बाप ने बेटे से कहा, बेटा सब रो रहे हैं। बेटा बोला, रोना मन करो, पहले हमें समझने तो दो हुआ क्या। दरवाजा नहीं खुला, सुबह से नहीं खुला। पिताजी ने बेटे से कहा, तोड़ दे दरवाजा। दरवाजा तोड़ा, दोनों अंदर गए। बेटे ने बाप से कहा, पिताजी चद्दर ओढ़ के सो रही, सांस भी नहीं चल रही है, देखें तो सरी है कि गई। बेटे ने अपनी पत्नी को हाथ लगाया, ससुर ने अपनी पत्नी को हाथ लगाया पिताजी, और दोनों कल्ली होके पड़ी थी, ठंड का समय था। इनने सोचा थोड़ी देर सांस रोक लो, क्योंकि सांस चलती दिखेगी तो तीन खाना पड़ेगा। इनने सांस रोक ली, दोनों ने हाथ लगाकर देखा, पिताजी मेरी तो गई। इतने में पिताजी बोले, थारी मां भी गई रे। अब मोहल्ले के लोग तो खूब चिल्लाने धाड़ धाड़ हुए। इतने में बाप बेटे दोनों बोले, अब हम थके हुए आए, अब तो जो भी होगा कल ही होगा, तुम जाओ कल इकट्ठे हो जाना, ले चले। अब इन दोनों को छोड़ के बाहर का दरवाजा लगा के दोनों अंदर गए। बाप ने बेटे से कहा, देख तो ले, कुछ बना के भी मरी की ऐसी मरी गई, देख ले। भगोनी उठाई, दोनों ने मालपुआ निकाला, 3.5 खा गए। भगोनी ओंधी धर के ये सुबह तक वो ठंड के मारे कल्ली हो गई। सबकी तैयारी होने लगी। बेटा बाप से बोला, पापा काय को फालतू का इतना खर्चा करना, दोनों में प्रेम बहुत था, 2 अर्थी बनाने से अच्छा एक ही पे बांध दो। ठीक है, अर्थी एक ही बना दी, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर, दोनों को बांध दिया। तब तक नहीं बोली, क्योंकि बोले तो नहीं बोली, इतनी पक्की थी। ले गए, शमशान में धरा, चिता लगाई एक ही, दोनों को सुला दिया, लकड़ी इतनी धर दी, तो नहीं बोली, यहां तक लकड़ी धर दी। तब सास बहू से बोली, उठ जा बेटा, 4 तू खाने 3 में खा। और जितने आए थे सब भग गए कि भूतनी होन जाता, सब भगे। नहीं बोली तो नहीं। अब ये देवऋषि जो नारद है ना, ये एक तरफ तो स्वास्थ्य ठीक करवाया है और दूसरी तरफ आग भी लगाया है। आग क्या लगाई कि सही कर दिया शंकर, शंकर भगवान का नाम सुनकर के शिव ने ठीक करा, शंकर ने श्रेष्ठ कर दिया, तो क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो नारद, अब मैं अपनी बेटी सती का विवाह शिव के साथ नहीं करूंगा। अब सती शंकर जी को बाल्य अवस्था से मालूम था, सती मैया को, कि शंकर के साथ ब्याहेगी, शिव के साथ पक्का कर दिया है, रिश्ता पक्का कर। जब एक जगह बार बार बात चले ना कि रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया, तो बेटी का ध्यान उधर हो गया, बेटे का ध्यान इधर हो गया। अब पहले से या तो बात नहीं हो कि सामने साहब बात कुछ नहीं, हमारी तो कोई संबंध की बात ही नहीं है, जब होगा जब देखा जाएगा। पर यहाँ तो पक्का हो गया, पक्का हो गया, पक्का हो गया, और बेटी बड़ी हुई, तब तक तो संबंध टूट गया। सती मैया ने मन से भगवान शंकर को स्नेह कर लिया, प्रेम कर लिया। सती मां शिव से प्रेम करने वाली, कनखल में रहने वाली, यहीं गंगा की धार के तट पर, यहीं 7 ऋषियों की तपोस्थली, इस रोड को कहते हैं सप्तऋषि मार्ग। पढ़ा है कहीं पर आप लोगों ने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यहाँ लिखते हैं लोग सप्तऋषि मार्ग। सप्तऋषि मार्ग का मतलब क्या है? 7 ऋषि बैठ कर तप कर रहे थे और माता सती उन ऋषियों के पास आकर कहती है, गुरुवर मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए। ऋषियों ने कहा, आप चिंता मत करो, आप और शिव को एक करने के लिए हम शंकर की आराधना करेंगे। इतने में मालूम पड़ गया दक्ष प्रजापति को कि ऋषि भी सती के साथ हो गए हैं
तो उन्होंने गंगा जी से विनती करी, हे गंगा, तेरी अविरल धारा इन ऋषियों के पास जाना चाहिए, और जो ऋषि तप कर रहे हैं तेरे जल के कारण बह जाना चाहिए। अगर ये बह गए तो जो तुम अनुष्ठान कर रहे हो वो अनुष्ठान टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो सती शिव की नहीं और शिव सती की नहीं। विनती करी। अब मां तो मां है। दक्ष प्रजापति ने आवाज लगाया, गंगा आओ। और यहां सप्त ऋषि बैठकर सती के अनुष्ठान कर रहे हैं, सती के लिए एक सम्मुखता में एक अनुष्ठान का फल सती को देना चाहते हैं। आओ, और गंगा जी इन ऋषियों को बहा कर ले जाओ। परमार्थ करने वाला, अच्छा करने वाला, दूसरों को सुख देने वाला, कभी किसी को दुख नहीं देता। जैसे ही गंगा मैया आई, ऋषियों को देखा तो 7 ऋषि अलग अलग बैठकर तप कर रहे थे। दक्ष प्रजापति का कहना तो माना, गंगा जी आई भी सही, पर गंगा उन 7 ऋषियों को छूकर नहीं गई, उनके आसपास से निकलकर चली गई। 7 ऋषियों के पास में से निकलकर। ये जो गंगा जी की धारा आप लोग देखते हो, देखिए, कोई आप लोगों के मन में आता होगा, गंगा यहाँ से जा रही है, वहां से जा रही है, इधर से जा रही है, इधर बाजू से जा रही है, पीछे से जा रही है, कितनी सारी धारा है। सप्त धारा, 7 ऋषि विराजमान हुए, और 7 ऋषि जहां विराजमान थे, सप्त धारा के रूप में गंगा उनके आसपास से निकलकर चली गई, पर सप्त ऋषियों को छुआ नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के भजन करने वाले को, स्मरण करने वालों को दुनिया की कोई आंच नहीं आ सकती, कोई छू नहीं सकती। अब भजन तो करो, शिव का स्मरण तो करो, शिव भक्ति धारण तो करो। कौन छुएगा? मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी ना में कटी जावांगी। सती मैया का वो अनुष्ठान पूरा हुआ। दक्ष प्रजापति ने मना कर दिया कि बेटी नहीं ब्याऊंगा तो नहीं ब्याऊंगा, खूब प्रयास करे, पर सती मानी नहीं, मानी। सती मैया कनखल से गंगा से मिलने के लिए हरिद्वार, अब आ रहा है हर की पौड़ी का नाम हरिद्वार। ध्यान देना जरा, हर की पौड़ी हरिद्वार। सती मां आई, गंगा से निवेदन करा, हे गंगे तू तारण है। जीते जी भी तार देती है और मरने के बाद भी तार देती है। तारण गंगा शिव के साथ रहने वाली है, तो शंकर के हृदय की दशा को तू जानती है। जो साथ में रहता है ना, वो समझ पाता है कि व्यक्ति कैसा है। ऐसे कह देना कि हमारी पड़ोसन बहुत अच्छी है, हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है, हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, अब इनको वापरो तो सही, इनको एक तीरथ साथ ले जाओ, और तीरथ में साथ लेकर जाओ, तब मालूम पड़े कि ये सही है कि नहीं है। जरा जरा सी देर में मुंह फुलाए, थोड़ी थोड़ी देर में भगोना हो जाए, तो फिर दूसरी बार कोई इनको कथा में लाए। अरे बोलो तो रीजी जी, जो जरा जरा सी बात में रूठे, जरा जरा सी बात में गुस्सा करे, जरा जरा सी बात में क्रोध करे, जरा सा चाय का नहीं पूछा, जरा सा ये नहीं पूछा कि आगे बैठो कि पीछे, नाश्ते की नहीं पूछी, तुम ही खा लो, जाओ,
अकेली खा जा, जा जरा सा भोजन का नहीं पूछा। और घर में जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है ना, तो जो पुराना वाला जो भगोना होता है, भगोना देखा है कि नहीं देखा सब लोगों ने? बोलो तो सही। भगोने का मतलब होता है बड़ा वाला भगोना, तबेला, बर्तन बड़ा वाला जिसमें सब्जी बगाड़ते हैं, बड़ी वाला। सबके घर में इतना बड़ा भगोना, तो सबके घर में सब्जी बगाड़ने का वो कभी कभी निकलता है। उसी तरह रहने वाले व्यक्ति को भी गुस्सा कभी कभी आता और भगोने जैसा आता। बोले ही नहीं बैठा, हमें तो पूछा ही नहीं, हमसे तो क्या। अब सती मैया ने कहा, मां तू तरण और तारण है, तेरे बराबर कोई नहीं। मैं क्या कहूं मां तेरे लिए, तू कृपालु, तूने साध लिया। मां मेरे हृदय की अभिलाषा को तू पूरी करना, शिव के साथ मेरा विवाह करा देना। ये गंगा जी से विनती करी। आप भी आए हो गंगा के दरवाजे पर इस मायापुरी में, तो आप भी गंगा मां से विनती कर कर जाना कि मां ऐसी कृपा करना, मेरा भी अखंड सौभाग्य बना देना, तो कृपा करना, मेरा कार्य सफल कर। कहो ऐसी मां गंगा दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर के विवाद की बहुत सारी कथा है जो इस हरिद्वार में हुई है, हर की पौड़ी पर हुई है और कनखल में हुई है। उस कथा को कल फिर आगे बढ़ाएंगे। माता सती का विवाह, माता सती का विवाह, ध्यान देना जरा, शिव के साथ बाद में माता सती का विवाह पुतले के साथ पहले हुआ था। वो कथा कल लेकर चले कि माता सती का विवाह पुतले के साथ कैसे हो गया। सती का विवाह तो शिव के साथ हुआ, तो फिर पुतले के साथ कैसे हुआ? पिता दक्ष प्रजापति और सती के इस पावन संवाद को कनखल की या पावन धरा के नजदीक में हर की पौड़ी शिव महापुराण में श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। बड़े आनंद के साथ कल अपन श्रवण करेंगे। माता सती का विवाह कैसे एक पुतले के साथ होता है, उसको श्रवण करना है। भाव भक्ति से सुंदर अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन यहाँ हो रहा है। भगवान शंकर का दर्शन करेंगे, आरती करेंगे। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, भाव से श्रवण करेंगे। श्री विश्वनाथ भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मां गंगा की गोद से श्रवण कर रहे हैं। दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। इसी क्रम में परिवार आके अर्धनारीश्वर भगवान का पूजन करेंगे, शिव जी का। दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनशाली पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्री अनिल कुमार जी अरोड़ा, नई दिल्ली से सुंदर 1121 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। विश्वनाथ जी गौर, अलवर राजस्थान से 521 रुपए। पाल मुकुंद जी पवार, इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। अंजलि जी खरे, जबलपुर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। अभिलाषा जी तिवारी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए। मनोज कुमार जी हैं, ये कल की कथा में पढ़ेंगे। बहुत सारे पत्र आप लोगों ने लिखे हैं, रह गए हैं, तो कल की कथा में पढ़ा जाएगा। मनोज कुमार जी प्रजापति की तरफ से सुंदर 501 रुपए। अहिल्या देवी रामेश्वर जी साहब बिहार से सुंदर 501 रुपए। वैष्णवी जी चौहान महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए। राजेश जी तिवारी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए। शारदा सिंह जी, हलदार सिंह जी की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। राजकुमार जी, सुषमा जी गुप्ता दिल्ली से सुंदर 1101 रुपए। मोहन सिंह जी खुंडेल, इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 1101 रुपए। निर्मला विष्णु प्रसाद जी श्रीवास्तव की तरफ से कोटा राजस्थान से सुंदर 1001 रुपए। बलराज जी, अनिता जी गौतम नई दिल्ली से सुंदर 651 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। नीर सिंह जी राणा दिल्ली से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। सुमन जी त्रिपाठी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से सुंदर 5,001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। चंद पांडुरंग जी नांदुरबाग महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। राजीव कुमार निशा सिंह जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 501 रुपए।
आयुष जी तिवारी सीतापुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1101 रुपए की सहज राशि समर्पित की। सुशीला जी नौहमान ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। मधुसूदन जी आचार्य कोटा राजस्थान से 500 रुपए। ओमकार प्रसाद जी साहू छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 1101 रुपए। राजेश जी अग्रवाल हैदराबाद से सुधा 1101 रुपए। समरजीत सिंह जी सेंगर उलाई उत्तर प्रदेश से सुधा 501 रुपए की सहज राशि समर्पित की। चंद्रभान केतन कुमार सिंह जी जमशेदपुर से सुधा 501 रुपए की सहज राशि समर्पित की। शिवाजी तिवारी की तरफ से सुधा 1101 रुपए। घनश्याम जी शर्मा अहमदाबाद गुजरात से सुधा 1101 रुपए। विक्रम जी दुबई भिलाई छत्तीसगढ़ से 1101 रुपए। संगीता रघुवंशी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। नीलम जी भोपाल शर्मा की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सहज राशि समर्पित की। अरुण जी नेगी मुंबई से सुंदर 501 रुपए। सीमा जी राठौर की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सहज राशि समर्पित की। हरिशंकर जी इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 1101 रुपए की सहज राशि समर्पित की। भारती जी गोस्वामी की तरफ से सुंदर 1151 रुपए। प्रवजल जी भारद्वाज नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 501 रुपए की सहज राशि समर्पित की। राधे श्याम जी इंद्रावती जी शुक्ला की तरफ से 1101 रुपए। सत्यनारायण जी पारासर मनासा से सुंदर 21,000 रुपए की सहज राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया। जय श्री रमेश लखीचंद जी साग औरंगाबाद महाराष्ट्र से आपने भी सुंदर 21,000 रुपए की सहज राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया। माया देवी जी शर्मा तेलंगाना से आपने भी सुंदर 21,000 रुपए की सहज राशि